हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी पढ़ ली हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन देखा है, डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ आपने देखी है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में हमने बात की है। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो ग्रोथ को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपने बात की है। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे होनी चाहिए इसके बारे में हमने बात की है। विकास के तीन टर्म्स हमारे पास आते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंट। ने कहा कि यहाँ पे विभेदन होगा, ठीक है। इसे आप यहाँ पे सही कर लेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट हमने का जो डेवलपमेंट होता है वो दो टाइप का है, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इनमें क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट के, यानी कि दो तरीके से फैक्टर होते हैं वो आपके विकास को या प्लांट्स के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक जो कारक होते हैं उनमें जेनेटिक हमारा आता है, हमारा यानी कि प्लांट्स का, और हार्मोन्स आते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है। और जो हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी, उनके टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, प्रभावित करती हैं विकास को। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें अगर, तो इसमें हमने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई है, जैसे कि हो गया है, जैसे कि वाटर हो गया है, जैसे हमने हो गए हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या कहलाते हैं, बाह्य कारक यहाँ पर। इसी के साथ आपने प्लास्टिसिटी और हेटेरोफिली के बारे में भी बात की थी। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। आपने कहा ये क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हार्मोन भी कहते हैं या प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं और ये क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म। आपने कहा कि यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं वो दो प्रकार के देखे थे। दो प्रकार के कौन हैं, पहले हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, ठीक है, जैसे जिबरलिन है और साइटोकाइनिन। ये तीन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को क्या इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो टाइप की, चलिए, तो हमने कहा दो टाइप के होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में क्या होता है कि ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पर ये कोई ना कोई किसी न किसी रूप से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं या इम्पॉर्टेंट रोल ही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि प्लांट की वो नीड ही है। प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में ये भी एक नीड है कि वहाँ पे प्लांट ग्रोथ प्रोड्यूस हो, जैसे एब्सिसिक एसिड, जिसे आप ABA कहते हैं। नेक्स्ट आता है इथाइलिन। आपने क्या, इथाइलिन दोनों टाइप का हो सकता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, दोनों यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब आपने कहा कि एक एक करके हमने इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ फाइटो हार्मोन्स क्या क्या बारे में हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में, जैसे ऑक्सिन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। जो सबसे पहला हमारे पास हार्मोन आता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो आपने कहा कि प्रोड्यूस इन रूट एंड शूट एपिक्स, यानी कि आपने कहा कि दोनों जगह पे पाया जाता है, रूट के टॉप पे और शूट के टॉप पे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, शूट टिप और रूट टिप यहाँ पर कहते हैं। अब ये करेगा क्या, देखिए बोला क्या गया है कि एक प्लांट है, इस प्रकार से ये प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, इस प्रकार से ब्रांचेस आई होंगी और ये इसका क्या है, टिप है। तो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। आपने कहा शूट की लेंथ को बढ़ाएगा और रूट की लेंथ को भी बढ़ाएगा, तो पर्पज है वो है यहाँ लेंथ इंक्रीज कर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन इन पोलर और यूनिडायरेक्शनल, ये क्या होगा, पोलर और यूनिडायरेक्शनल, इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। नेचुरल ऑक्सिन IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल ब्यूटरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेचुरल ऑक्सीजन के नाम बताइए आपने कहा इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ठीक। अगर सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम पूछा जाए तो ये आपके पास सिंथेटिक ऑक्सीजन आता है 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या हमने कहा, और NaA यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ध्यान देखिए आपने बोला आपके पास जो आए हैं नेचुरल ऑक्सीजन, दो आए हैं हमारे पास। पहला जो है वो ये है इंडोल एसिटिक एसिड IA, फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और दूसरा जो आया है यहाँ पर वो आया है यहाँ पे IBA, फुल फॉर्म क्या है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये हमारे पास क्या आए हैं यहाँ पर, तो नेचुरल ऑक्सीजन है। नेचुरल का मतलब होता है जो प्लांट में खुद क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। सेकेंड जो हमारे पास आए हैं जो है नेचुरल, सिंथेटिक। पहला है 2,4-D, 4 प्रकार से, फुल फॉर्म क्या है, 2,4 फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। पहला तो ये है, ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पहला ये है। दूसरा ये है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, क्या है, नैप्थलीन, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा नेचुरल ऑक्सीजन का मतलब है कि जो नेचुरली प्लांट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि IAA है, IBA इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास 2,4-D आता है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, टल में कर लेंगे क्योंकि फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड। और दूसरा NA यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। अब सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जिन्हें लैबोरेटरीज में यहाँ पर बनाया जाता है, क्लियर है। आगे बढ़े यहाँ पे, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे पहले तो अलग से, ताकि आपको पता चले कि कौन यहाँ पे नेचुरल है और कौन सिंथेटिक है। नेचुरल के नाम जो आपके पास आए हैं वो इंडोल से आए हैं, ठीक है, दोनों नाम जो हैं इंडोल से ही आपके पास आए हैं, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या क्या प्रभाव होते हैं ऑक्सीजन की, इस बात के एपिकल डोमिनेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो एपिक्स होते हैं उनकी ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ाता है। इंड्यूस सेल डिफरेंशिएशन इन जाइलम, जाइलम में क्या करता है, सेल डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है, ठीक है। इंड्यूस पैराथेनोकार्पी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलेस फ्रूट एग्जांपल टू, आपने कहा सीडलेस फ्रूट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। प्रमोट फ्लावरिंग, ठीक है, जैसे पाइनएप्पल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। डिले एब्सेशन ऑफ अ यंग लीफ एंड फ्रूट, whereas a promote falling of a older leaf and fruit, अपनी में जो नई पत्तियां होती हैं, जो अभी कच्चे फल हैं, उनको झड़ने से रोकता है, जो पुरानी पत्तियां हैं उनको ये झड़ने से प्रमोट करता है। रूट इनिशिएशन स्टेम कटिंग्स फॉर अ वेजिटेटिव, जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, जब कलम लगाते हैं, रूट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। तो 4D इज वाइडली यूज्ड एज अ हर्बिसाइड टू किल डाइकॉट वीड्स, आपने कहा जो खरपतवार होते हैं 4D को खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो डाइकॉट वीड है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, नेचुरल के एग्जाम्पल, सिंथेटिक के एग्जाम्पल। चलिए, ये हमने बात की है ऑक्सीजन के बारे में, हमारे पास
जो आता है वो है जिबरलिन। अब जिबरलिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं देख लेते हैं। आपने कहा मोर देन 100 जिबरलिन्स आर फाउंड, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जो जिबरलिन्स हैं उनकी खोज हुई। GA3 यानी कि जिबरलिक एसिड इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन जिबरलिन। सबसे कॉमन जो जिबरलिन है जो फर्स्ट है वो GA3 है, यानी कि जिबरलिक एसिड जिसे कहते हैं। और जिबरलिन्स आर एसिडिक, ये भी जिबरलिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। अफेक्ट क्या क्या इफेक्ट्स हैं इसके यहाँ पर देखते हैं। आपने कहा सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। डिले इन सेंसेंस, ठीक है, स्टिमुलेट अ मॉल्टिंग प्रोसेस एंड इंटरनोड इलोंगेशन होता है, प्रमोट मैच्योरेशन एंड अ सीड जर्मिनेशन, ठीक है। ये तो इसके कार्य हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इंटरनोड इलोंगेशन अगर यहाँ पर ये करता है जिबरलिन, तो जिबरलिन कहाँ रिलीज हो रहा होगा, यानी कि किस टाइप की जो सेल्स होंगी वहां पर जिबरलिन रिलीज हो रहा होगा। जैसे ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि जो आपकी डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और आपने कहा उनमें से एक जो हमारे पास सेल्स आती है वो है यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम में हमने कहा था कि ये क्या कर रहे हैं, इनमें डिवीजन हो रहा है। तो ऑक्सिन कहाँ पर पाया जा रहा होगा, आपने कहा शूट टिप एंड रूट टिप की हमने बात की थी। शूट टिप का मतलब है क्योंकि ऑक्सिन टिप पे पाया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि टिप पे क्या पाई जा रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जा रही हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम है वहाँ वहीं पे क्या है, ऑक्सिन पाया जा रहा है। लेकिन हमने बोला था इंटर कैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इंटर कैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम दोनों का रिलेशन है यहाँ, ठीक है। दोनों में से किसी एक का रिलेशन है यहाँ से, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन के बारे में बात करते हैं। सेल नोट करते हैं कोशिका विभाजन को। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजित होगी तो तभी यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपने कहा देयर आर मैनी नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन, एग्जांपल है जेटिन, दे इन्फ्लुएंस अ साइटोकाइनेसिस एंड आर प्रोड्यूस्ड इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, एग्जांपल ग्रोइंग बर्ड, यंग फ्रूट एंड रूट एपिक्स, ठीक है। आपने कहा कि ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो नेचुरली साइटोकाइनिन होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं साइटोकाइनेसिस को। तो दो चीजें हमने पढ़ी थी, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहते हैं यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। आपने बोला जो यहाँ पे साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन को। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो ऑब्वियसली बात है आपने कहा डिवाइड होगी, क्या क्या इसके सेल डिवीजन होगा। इनिबिशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ, डिले ऑफ लीफ सेंसेंस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, सीड जर्मिनेशन है, प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ है, एंड एडवेंटिशियस रूट शूट फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं आपने पढ़े हुए हैं, आपके लिए नए वर्ड्स हैं, ठीक है। आपने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपने कहा सीड जर्मिनेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है आप पढ़ते जा रहे हैं। क्या होता है आप से रूट बात कर रहे हैं। एडवेंटिशियस क्या होता है इसके पढ़ चुके हैं, ये आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन में कहा गया है, यहाँ पे इथाइलिन की बात हो गई है। आपने कहा इट इज अ गैसेस हार्मोन बाय अ रिपेंट एंड टू अंडरगोइंग अ सेंसेस। एथिफ्यून इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन, ठीक है। क्या क्या यूज होता है इथाइलिन के, देखिए इनके बारे में है। फ्रूट रिपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे फल पकने में होता है। यहाँ पर एक्सेशन ऑफ लीव्स फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स, एग्जांपल है कॉटन, वॉलनट एंड चेरी है। मेंटेनेंस hook on seed leaf, break seed and bud dormancy and initiate seed germination, example peanut seed, potato tubers, ठीक है। क्या करता है यहाँ पर ये सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है, रूट इनिशिएशन करता है, इंटरनोड्स एंड अ पेटियोल इलोंगेशन इन वाटर प्लांट्स, ठीक है।
प्रमोट्स फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को प्रमोट्स करता है, फीमेलनेस, एग्जाम्पल है कुकुम्बर एंड मैंगो। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सिसिक एसिड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एब्सिसिक एसिड भी आपका क्या है, ग्रोथ, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड आपका क्या है, ग्रोथ इनिबिटर है, ध्यान रखिए। यहाँ पर एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, ग्रोथ को इनिबिट करेगा। तो हमने कहा इट इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, ग्रोथ को इनिबिट कर रहा है, इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इट एक्ट एज अ इनिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट ग्रोथ को क्या करेगा, रोकता है, इनिबिट करता है। ऑल द सेल्स कंटेनिंग प्लास्टिड, ठीक है, सारी सेल्स में पाया जाता है प्लास्टिड। इट इज एन एंटा पॉइंट ऑफ गैस, ठीक है। इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, आपने कहा सी डोमेंसी होता है, ठीक है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड अ टॉलरेंस ऑफ वेरियस स्ट्रेस। ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्लोज होगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है। सी डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, ठीक है। हमने कहा दे आर प्रोड्यूस्ड इन सीड, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड्स एंड ब्रासी नोलाइट्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ अ ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, आपने कहा लाइट मीडिएटेड जीन एक्सप्रेशन होता है, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, वैस्कुलर डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने कहा कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोवाइड अ इंट्रिंसिक कंट्रोल बट दे अलोंग विद जेनेटिक एंड एक्सट्रिंसिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फर्टिलाइजेशन, सी डोमेंसी एंड जर्मिनेशन एक्सेट्रा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं, जैसे आपने अभी हार्मोन के बारे में बात की है, वो ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बात करेंगे, जियोट्रॉपिज्म के बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि चैप्टर में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उससे आपके लिए नया कुछ भी नहीं है, बहुत नया कुछ नहीं है। आपने पहले से चीज़ें पढ़ी, जैसे फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। आपका जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव फैक्टर, पहले हम फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बात करेंगे। फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म दोनों को यहाँ साथ में डिस्कस। फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये आपने कहा कि पौधे का प्रकाश की दिशा में जो बढ़ना होता है या प्रकाश की दिशा में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। या हमने कहा कि प्रकाश के अनुक्रम में बढ़ना, कि प्रकाश की दिशा में बढ़ना, जहाँ से सनलाइट आ रही है पौधा उसी ओर झुक जा रहा है। तो आपने कहा कि ये क्या है, यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। इसको आपने कहा फोटोट्रॉपिज्म दो टाइप का होता है, हमने पढ़ा था नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर प्लांट की जो ग्रोथ है वो सनलाइट के अपोजिट हो रही है तो उसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। अगर प्लांट की ग्रोथ आपने कहा कि जो सनलाइट है उसकी ओर हो रही है तो आप इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा इट रेफर्स टू अफेक्ट, it refers to the effect of the duration of light on plant growth and development, especially flowering. Flowering plants are classified into the following categories based on their flowering patterns in response to light. आपने कहा जो पुष्पीय पौधे होते हैं लाइट के प्रकाश के लिए क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। और आपने कहा कि इनकी प्रतिक्रिया के आधार पर इन्हें हमने क्या किया है, तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब होगा ऐसे प्लांट जिन्हें सनलाइट की कम आवश्यकता है, कम ड्यूरेशन की आवश्यकता है, इट मीन्स ये सर्दियों में होंगे। लॉन्ग डे का मतलब होगा इन्हें सनलाइट की ज़्यादा आवश्यकता है, इट मीन्स कि ये समर में होंगे, क्योंकि समर में लॉन्ग डे होता है। आपने कहा शॉर्ट डे प्लांट क्या है, फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ शॉर्टन ड्यूरेशन। आपने कहा ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग तब होती है जब उनमें जो प्रकाश पड़ता है वो कम प्रकाश पड़ता है, कम समय के लिए पड़ता है। इट मीन्स कि विंटर के सीजन में आपने कहा डे लेंथ जो होती है, दिन जो होता है वो छोटे होते हैं। दिन छोटे होने का मतलब है कि यहाँ पे जो सनलाइट
का जो ड्यूरेशन होगा, यानी कि सूर्य की रोशनी हमारे अर्थ पे कितनी देर तक रहेगी, उसका जो ड्यूरेशन होगा वो कम होगा। और ऐसे पौधे जो कि जिन्हें की कम सनलाइट की आवश्यकता होती है वो क्या होंगे, शॉर्ट डे प्लांट कहलाएंगे, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, छोटे दिनों में उनमें फ्लावरिंग होती है। कि ऐसे पौधों में फ्लावरिंग कब होती है, विंटर सीजन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में हमने कहा फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड ऑन द एक्सपोजर ऑफ अ लाइट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावरिंग या जिनमें फूल तब लगते हैं जब उन्हें मैक्सिमम सनलाइट मिलती है या ज़्यादा टाइम के लिए सनलाइट मिलती है। हमने कहा जो समर का टाइम होता है उसमें दिन लंबे होते हैं, दिन लंबे होने का मतलब है कि सूर्य की रोशनी ज़्यादा टाइम तक हमारी अर्थ पे पड़ती है। ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी है वो है डे नेचुरल प्लांट्स। फ्लावरिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर। आपने कहा कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिन सनलाइट तो सभी को चाहिए, लेकिन ड्यूरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लाइट आ रही है या कम ड्यूरेशन के लिए लाइट आ रही है, इसका फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है, इजी है, कुछ ऐसा टफ नहीं है जो हमें समझ में आएगा। हमें हॉर्मोन्स के पढ़ लिए हैं, बात कर रहे हैं ट्रॉपिज्म के बारे में प्लांट्स की। अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर है कैसा है, यहाँ पे थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल है, यानी कि आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे इससे पहले हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस को, इससे पहले हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन। तो हमें समझना था कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कहाँ हो रही है, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, आपने कहा सनलाइट कैप्चर हो रही है तो सनलाइट कर क्या रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने क्या किया है, डायग्रामेटिक वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया है। ये जो पोर्शन आपका आता है ये आपका क्या है, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन। तो ध्यान से देखिए, आपके पास शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट्स इस प्रकार से आते हैं, जिसमें आपको क्या बता रखा है, जो सनलाइट है उसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आपने शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट की बात की है। अब आता है वर्नलाइजेशन। थोड़ा सा फोटोट्रॉपिज्म को हम नेगेटिव और पॉजिटिव में समझ लेंगे। वैसे आपने ये जो टॉपिक है वो पढ़े हैं अपने प्रीवियस जो क्लासेस थी वहाँ पे भी पढ़े हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे समझ, थोड़ा सा वर्नलाइजेशन क्या होती है इसके बारे में आप लोग लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के